एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स, यूज ऑफ असाइनमेंट्स, यूज ऑफ वर्कशीट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क अर्थात प्रायोगिक कार्य का क्या यूज है, क्या उपयोग है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल वर्क होता क्या है, प्रायोगिक कार्य क्या होता है। तो प्रायोगिक कार्य, जब हम ये प्रैक्टिकल वर्ड, ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आता है किस सब्जेक्ट का ध्यान, साइंस का ध्यान। हमें ये लगता है कि यहाँ पे विज्ञान की बात हो रही होगी, या फिर हम इसको लेते हैं एग्रीकल्चर से कॉरिलेट करते हैं, या फिर हम इसको आर्ट एंड क्राफ्ट से कॉरिलेट करते हैं, या फिर हम इसको ड्राइंग से कॉरिलेट करते हैं। तो जहाँ पे किसी भी प्रयोग की बात या फिर प्रैक्टिकल वर्क की बात होती है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका मैंने अभी नाम लिया, जैसे कि विज्ञान कह लो, कृषि कह लो, या फिर हस्तकला, आर्ट एंड क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, या फिर ड्राइंग की बात हो, तो आपको वो लगता है कि ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल वर्क होता है, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। और अगर मैं बात करूं कि एसएसटी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो उनमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मानचित्र अंकन है, ठीक है, तो वो भी उसमें ही आएगा। कोई स्क्रैप फाइल्स बनाई जाती हैं, हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड होती हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में बनाई जाती हैं स्क्रैप फाइल्स, तो वो भी उसी में ही आती हैं। इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं, कोई सूची तैयार करना, ये भी प्रैक्टिकल वर्क्स में आता है। तो एसएसटी वगैरह में ये वाले काम होते हैं, या फिर आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हो तो वो भी आपके प्रैक्टिकल वर्क में ही आता है। तो इस तरह से जो प्रायोगिक कार्य होते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर मैंने साइंस के बारे में बात करनी है तो उसमें तो आपको पता ही है क्या किया जाता है, लैब में जा कर के बच्चे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उस प्रयोग को अपनी प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। होती है ना, लैब में प्रयोग करने के बाद उनको, उनके पास एक उत्तर पुस्तिका, एक आंसर शीट होती है, उनकी एक बुक होती है, नोटबुक होती है, जिसमें उनको पूरा का पूरा उसका ब्यौरा देना होता है उस एक्सपेरिमेंट का। क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं होता लिखना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है लिखना, और उसको लिखने का एक तरीका भी होता है, क्योंकि हम जब उसका ब्यौरा लिखते हैं, यानी हम जब उसकी पूरे का पूरा कब हमने वो प्रयोग किया, कैसे किया, उसको लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो उसको हमने चेक करवाना है टीचर से। हमारा अध्यापक, जो हमारा टीचर है, जिस भी सब्जेक्ट में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो हमारा टीचर है वो उसको चेक करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, उस पर सिग्नेचर भी लेने होते हैं शिक्षक के। इससे क्या होता है, इससे एक तो ये क्लियर हो जाता है, वैसे तो जब आप प्रयोग करते हैं तब भी अपने शिक्षक की देख रेख में ही करते हैं, लेकिन जब आप उसको वैसे ही एज इट इज लिखते हैं तो वो एक प्रमाण हो जाता है आपके पास कि आपको उस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपने प्रैक्टिकल किया है, जिससे रिलेटेड वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है, यानी उसका आपको एक व्यवस्थित ज्ञान प्रदान कर दिया गया है, या आपने उसको प्राप्त कर लिया उसके ज्ञान को। तो यहाँ पे वो शिक्षक क्या कर देगा, साइन करेगा। जो आप प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका लगाओगे, उसमें जो भी आपने प्रयोग किया है उसके बारे में लिखोगे, तो उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं टीचर के, ठीक है। और अब जो उसको ऐसे लिखा जाता है, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसमें एक तो एक्सपेरिमेंट का क्रमांक डाला जाता है कि कौन से नंबर वाला ये प्रयोग है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकेंड, थर्ड, ऐसे ऊपर उसके हेडिंग डाली जाती है। इसके साथ ही डेट भी मेंशन की जाती है, और पूरे यानी क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से ये सारा का सारा काम जो मैं आपको बता रही हूँ लिखने का, वो किया जाता है। एक्सपेरिमेंट बच्चा करता भी है और फिर उसको अपनी प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में लिखता भी है। ये दोनों काम ही एक साथ चलते हैं, और पूरी व्यवस्थित तरीके से उस प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में जो भी प्रैक्टिकल वर्क है, प्रायोगिक कार्य है, उसको लिखना चाहिए, और लिखा भी जाता है। लिखना चाहिए मतलब लिखना ज़रूरी है, और साथ में ऐसा किया भी जाता है, और आप में से भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो हमारा ये टॉपिक है
यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रैक्टिकल वर्क होता क्या है। तो जैसे कि मैंने इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसकी थोड़ी सी आपकी भूमिका तैयार कर दी है, और अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये जो मैंने बात की अभी कि इसको कैसे लिखा जाता है, इस पे बात करूंगी। ठीक है, अभी बताया ना मैंने कि प्रयोग किया भी जाएगा और लिखा भी जाएगा प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में। तो किन किन बिंदुओं को फॉलो करते हुए उसे लिखा जाता है, अब हम थोड़ा सा इसको जानेंगे। फिर इसका मूल्यांकन करने के क्या फायदे होते हैं, या प्रायोगिक कार्य जो हम बच्चे का चेक करते हैं उससे क्या पता चलता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस तरह से यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ये जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं किस पे, मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी प्रयोग को अपनी प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो हमने किन किन स्टेप्स को या फिर कौन कौन से सीक्वेंस में चलना होता है, पहले क्या लिखना होता है, बाद में क्या लिखना होता है, ये सब। चलो पढ़ते हैं इसे। स्टूडेंट्स अब देखिए, यहाँ हमारे सामने है ये बिंदु, प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में लिखने हेतु जो बिंदु कैसे लिखना है, हमने किसी प्रयोग को उत्तर पुस्तिका में, प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एम यानी उद्देश्य, यानी हम किसी भी अगर प्रैक्टिकल कोई कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है वो लिखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिंदु होगा वो होगा उद्देश्य एम, और इसमें हम लिखेंगे कि हम ये प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है इसको करने का, या हम क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, इससे हमारे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी, हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे। फिर आवश्यक सामग्री यानी कि उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, हम जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए उनका ब्यौरा यहाँ पे इस सेकंड पॉइंट में हम देंगे। ठीक है, कौन कौन सी हमें सामग्री चाहिए, यानी मटेरियल क्या है हमारा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, उसके बारे में बात होगी इस सेकंड बिंदु के भीतर। ठीक है, आवश्यक सामग्री, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए सिद्धांत, फॉर्मूला, थर्ड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, सिद्धांत, फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम जिस किसी भी परिभाषा का या फिर सिद्धांत को यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वहां पे मेंशन किया जाएगा वो। ठीक है, आपको पता है साइंस के, मान लीजिए आप लैब में कोई प्रयोग कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूलाज चलते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बताएंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला आज यहाँ पे इस प्रयोग में यूज कर रहे हैं, उसका यहाँ पे ब्यौरा दिया जाएगा थर्ड बिंदु में। उसके बाद देखिए मेथड, विधि, मेथड भी बताएंगे कि आप किस मेथड से क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे यहीं पे इस फोर्थ पॉइंट में आप उस प्रयोग से संबंधित चित्र भी लगाएंगे। ठीक है, वो चित्र कहाँ लगता है, बाएं पृष्ठ पर लगता है। बायां क्या होता है, लेफ्ट साइड। आपकी प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका की लेफ्ट साइड पे एक मेथड के अंतर्गत, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत आप उसकी पिक्चर भी लगाओगे उस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, उसके बाद प्रेक्षण यानी कि प्रोजेक्ट्स, प्रेक्षण, प्रोजेक्ट्स। अब इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक तालिका बनाते हो इस पॉइंट के अंदर, जहाँ पे आप अपने प्रयोग का निरीक्षण करते हैं। सूची होती है ना एक तालिका की, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ। आप सब अगर ये सब करके आए हैं, साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा। एक तालिका बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है, और जिसमें आप अपने जो भी आपका प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेटेड उसका निरीक्षण करते हैं। ठीक है, वो होगी। अच्छा, वो कहाँ बनेगी, वो भी यहाँ पे, जैसे जो चित्र है वो बाई साइड पे बनेंगे यानी कि लेफ्ट साइड पे बनेंगे। तो ये जो निरीक्षण तालिका है ये भी आपकी जो वर्कबुक है यानी जो प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका है उसके लेफ्ट साइड पे ही बनने वाली है, बाएं पृष्ठ पर ही बनने वाली है। चलिए नेक्स्ट है मेजरमेंट, गणना। अब जो यहाँ पे तालिका बनाई है निरीक्षण करने के लिए, उसको यहाँ पे फिल किया जाएगा।
ठीक है, जिसको इस गणना भी कहते हैं और इसको परिकलन भी कहते हैं। यहाँ पे ये शब्द भी आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगा, गणना या परिकलन, दोनों का ही मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो तालिका बनाई है, निरीक्षण तालिका ऊपर वाले पॉइंट में, उसको यहाँ पे फिल करने का काम होगा। उसके बाद रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, निष्कर्ष निकाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निष्कर्ष। उसके बाद है तिथि एवं प्रयोग संख्या, डेट एंड एक्सपेरिमेंट नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे, हमने कब ये प्रयोग किया और हमारा ये एक्सपेरिमेंट कौन से सीक्वेंस में, 1 नंबर वाला प्रयोग है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे, एक्सपेरिमेंट नंबर डालेंगे। ओके, देन सावधानियां, प्रिकॉशंस। तो हम यहाँ पे इस बिंदु में, लास्ट बिंदु में ये बताएंगे कि अगर कोई इसको ये प्रयोग करे तो उसको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या इस प्रयोग को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो लास्ट में हम सावधानियां या प्रिकॉशंस भी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब भी हम कोई प्रयोग करने के बाद हमारी प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में उसे लिखते हैं तो हमने इन बिंदुओं के अंतर्गत इन हेडिंग्स को डाल करके अपने एक्सपेरिमेंट को लिखना होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि इसका जो मूल्यांकन होता है या फिर हम प्रायोगिक कार्य की बात करें तो इससे क्या फायदे क्या हैं, इससे होता क्या है, इस पे मैं बात करने वाली हूँ आपसे। तो चलिए अब वो पढ़ते हैं हम। यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में उपयोगी। ठीक है, देखिए जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रायोगिक कार्य करते हैं, अर्थात किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहली चीज़ क्या है, जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूरी तरह से व्यवहारिक होता है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक सैद्धांतिक ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान मतलब जिसे हम कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान, अर्थात जिसे हम केवल और केवल पढ़ करके सीखते हैं, उसमें वो काम कैसे हुआ हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हम तो केवल उसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमने अपने हाथ से कभी उसको करके देखा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, इससे ये फायदा होता है कि बच्चे यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान नहीं प्राप्त करते, बल्कि बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक का मतलब करके सीखना, बच्चे खुद अपने हाथों से उस काम को करते हैं। अब जैसे ये चीज़ मैं आपको साइंस के अगर हम दृष्टि से आपको बताना चाहें तो जैसे जो प्रयोग किए जाते हैं हमें पता है वो साइंस में किए जाते हैं ज़्यादातर, है ना। और स्टार्टिंग में मैंने क्लास की आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि साइंस में ही प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम बात कर चुके हैं कि जो प्रयोगशाला है वो केवल साइंस की ही नहीं होती है, बल्कि वो सभी सब्जेक्ट्स की होती है। इवन यहाँ तक कि आपको पता होगा कि भाषा प्रयोगशाला भी होती है, पता है ना आपको। तो लैंग्वेज की भी लैब होती है, लैंग्वेज लैब भी होती है। इसके अलावा मैथ्स की, ज्योग्राफी की, ये सभी लैब्स होती हैं। साइंस की तो वैसे ही हम सबको पता है होती ही है, लैब में ही काम किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो सैद्धांतिक नहीं है, वो कैसा है, वो व्यवहारिक है, वो करके सीख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आप साइंस में बच्चे ने किताब में पढ़ा कि इन 2 चीज़ों को मिलाने से और ये गैस बनती है, या इन दोनों गैसों को मिलाने से ये गैस बनती है, या ये केमिकल मिलाने से ये केमिकल बनता है। तो इस तरह से ये बच्चे ने किताब में पढ़ा है, तो ये तो है सैद्धांतिक ज्ञान। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान कि याद कर लिया, एग्जाम में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब हमने लैब में जा करके उसने एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो ज्ञान मिला उसको, वो जो सैद्धांतिक ज्ञान था पहले जो किताब में पढ़ा था, वो व्यवहारिक ज्ञान में चेंज हो गया है। अब उसने वो काम होते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से उस काम को किया है। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल वर्क कराए जाते हैं बच्चे को, इसमें सबसे बड़ा फायदा बच्चे को ये रहता है कि इसमें जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, जो भी नॉलेज प्राप्त होगी उसको, वो पूरी तरह से व्यवहारिक होगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो करके खुद से सीखेगा। फिर देखिए उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, तो ये जो प्रैक्टिकल वर्क होता है जिसमें कि बच्चे व्यवहारिक रूप में सीखते हैं, सैद्धांतिकता जो है वो खत्म हो जाती है, रटना नहीं पड़ता बच्चे को, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को महत्व मिलता है इसके अंतर्गत। तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं
उनकी प्राप्ति में बहुत ही हेल्प हो जाती है, बहुत ही सहायता हो जाती है, क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक को अधिगम कराना, और अधिगम कराना, इसके अलावा बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो क्या रट्टा मार के किसी चीज का या केवल और केवल सैद्धांतिक या पुस्तकीय ज्ञान लेकर के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही चीज, जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, बच्चे को शिक्षा हम देते हैं, तो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, उनमें ये जो प्रैक्टिकल वर्क है, जिसमें बच्चे खुद से करके सीखते हैं, व्यवहारिक रूप में सीखते हैं, रट्टा नहीं लगाते हैं, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब देखिए, उपचारात्मक अनुदेशन में सहायक एक होता है निदान करना किसी चीज का, और एक होता है उपचार करना। मुझे लगता है आपको इन दोनों में अंतर तो पता ही है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास के अंदर हमने आकलन पढ़ा था, निदानात्मक आकलन। मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि निदान और उपचार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। डायग्नोस करना किसी चीज को, वो निदान होता है। डायग्नोस करना मतलब किसी चीज के कारणों का पता लगाना, और उसके बाद जब हमें कारणों का पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं, रेमेडी करते हैं। तो इसी तरह से जैसे कोई डॉक्टर है तो वो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स दिखाई, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके कारणों का पता लगाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम बीमार हैं, वो देखता है कि लक्षण कौन कौन से हैं, यानी कारण पता लगाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद वो हमारा इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसको हम कहते हैं उपचार। तो निदान और उपचार दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण, जब हमें प्रैक्टिकल वर्क बच्चा जो करेगा, हम बच्चे को लैब में लेके जाएंगे, बच्चे ने प्रैक्टिकल वर्क किया है। अब केवल लैब में ले जाने की बात ही मैं नहीं करूंगी, आप देख लीजिए, मैंने एसएसटी सब्जेक्ट्स में भी आपको बताया है कि आप उससे मैप फिल करा सकते हो, स्क्रैप फाइल तैयार करा सकते हो, कोई सूची तैयार कर सकता है बच्चा, कोई फाइल तैयार कर सकता है। ये सभी किस में आता है? प्रैक्टिकल वर्क में ही आता है। ठीक है, तो आप जो भी कोई सब्जेक्ट में उसको प्रैक्टिकल वर्क करा रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी उपचारात्मक शिक्षण में। यानी हम बच्चे के पहले क्या करेंगे? बच्चा कहाँ पे नहीं सीख रहा है, अधिगम में कहाँ पे समस्या आ रही है, उसके कारणों का पता लगाएंगे, और फिर कारणों का पता लगाने के बाद ये प्रैक्टिकल वर्क हमारी हेल्प करेंगे किसमें? उपचारात्मक अनुदेशन करने में। अब आपने क्लास में कुछ पढ़ाया है बच्चे को, जो कि सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। आपने किताब से बच्चे को पाठ पढ़ा दिया है, लेसन पढ़ा दिया है, कोई फॉर्मूला बता दिया है, कुछ भी, ठीक है। अब बच्चे को आप लेकर के जा रहे हैं कहाँ पे? लैब में ले जा रहे हैं, आप उससे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपने भी देखा होगा, अगर आप साइंस वगैरह के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि पहले आपको क्लास में उसके बारे में बताया जाता है, लेसन पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट कराया जाता है ना। ऐसे तो नहीं है कि सीधा जा करके लैब में खड़ा कर दिया जाता है कि ये लो पकड़ो और बनाओ, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है वो करो, ऐसा नहीं होता। पहले क्लास के अंदर आपको उसके लिए अवेयर किया जाता है, उसके बारे में पूरी तरह से बताया जाता है, और उसके बाद जब आप अच्छे से उसको जान लेते हो उस टॉपिक के बारे में और सब कुछ, तब आपको एक्सपेरिमेंट के लिए लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे जब आपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को समझाया, बताया, सब कुछ है, अब आप उनको जब प्रैक्टिकल के लिए लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? आपको ये पता चल जाएगा, ये प्रैक्टिकल वर्क हमें ये पता चला देते हैं या पता चल जाता है किसी भी शिक्षक को कि उसके स्टूडेंट्स को अब क्या चीज़ जो है वो परेशान कर रही है, या क्या चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है। अगर उसको क्लास शिक्षण में जो कुछ समझ नहीं आया तो वहाँ पे जाकर के भी उसको प्रॉब्लम आएगी ना, प्रयोग में भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इसको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, यानी जब सैद्धांतिकता लेते हुए हमने क्लास में पढ़ाया और उसके बाद हमने उसे प्रैक्टिकल करवाया तो वो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया? हमें उसके कारणों का पता चल गया, निदान हो गया, डायग्नोज हो गया कि अच्छा इसको ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? रेमेडी कर सकते हैं, अब हम उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो उपचारात्मक अनुदेशन में भी हमारी सहायता करता है। इसके बाद देखिए अधिगम गुणवत्ता में वृद्धि, कि जो अधिगम की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, लर्निंग क्वालिटी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, जब बच्चा कोई काम अपने आप से करके सीखेगा तो जल्दी सीखेगा ना, और जल्दी सीखेगा, और इसका मतलब ज्ञान कैसा है? स्थायी है, तो इसका मतलब उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो गई है। वो कभी भी दोबारा उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर चुका है, ज्ञान स्थायी हो चुका है। इसके बाद देखिए वास्तविक अनुभव प्राप्ति में उपयोगी, तो बिल्कुल सही है, बच्चा खुद से प्रैक्टिकल करके देख रहा है तो ये क्या हुआ? उसको वास्तविक अनुभव मिला। ऐसा नहीं है कि उसने केवल और केवल रट्टा मार लिया है, नहीं, उसने करके देखा है, वास्तविकता
रियलिटी से वो रूबरू हो रहा है, ठीक है, तो वास्तविक अनुभव मिलते हैं इसके अंदर। फिर पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करने में सहायक। आप जो भी टॉपिक बच्चे को क्लास में करवा रहे हैं, अगर आप उससे रिलेटेड बच्चे से प्रैक्टिकल वर्क भी कराते हैं तो जो कंटेंट है बच्चा उसको अच्छे से आत्मसात कर लेता है, उस कंटेंट पे उसका स्वामित्व स्थापित हो जाता है, उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। मतलब क्या? मतलब वो उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाता है, ठीक है। आपने क्लास में अपने पूरे एफर्ट्स लगा करके क्लास टीचिंग में उसको समझाया, उस टॉपिक के बारे में सारा कुछ बता दिया, जो भी नेसेसरी था, जो भी लेसन में दिया हुआ था आपने वो सब बता दिया, और उसके बाद आपने उससे रिलेटेड ही उससे प्रैक्टिकल वर्क कराया। तो अब क्या होगा? अब वो कंटेंट अगर अभी भी उसको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों काम हो गए हैं, पहले सैद्धांतिक ज्ञान दिया फिर व्यवहारिक ज्ञान दिया। तो अब जब ये दोनों काम हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जो आपका टॉपिक है, जो प्रकरण है, वो बच्चे को पूर्णतः अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नो डाउट कंडीशन होगी कि उसको नहीं समझ में आया, उसको पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करने में भी सहायक है। इसके बाद देखिए, विषय की प्रकृति को जानने में सहायक। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी सब्जेक्ट में बच्चे से प्रैक्टिकल वर्क करा रहे हो, बच्चा उस सब्जेक्ट की क्या नेचर है उसको समझ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, सब्जेक्ट की नेचर को समझना क्या होता है कि आखिर उस सब्जेक्ट में है क्या, आखिर उस सब्जेक्ट में किया क्या जाता है, आखिर उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये सब कुछ बच्चे को पता चल जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, तो आप जिस भी किसी सब्जेक्ट के अंदर बच्चे से ये प्रैक्टिकल वर्क करवा रहे हैं या बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा उस सब्जेक्ट की नेचर को जान जाएगा, उस सब्जेक्ट के बारे में उसे पता चल जाएगा, उसकी प्रकृति क्या है ये उसे पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बिंदु हैं यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बुक्स में देखेंगे ना, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से मिलेगा नहीं बुक्स में, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। तो ये पॉइंट ही हैं जो आपको एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है बुक्स में इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी ऐसा कहने का मतलब जो टॉपिक की डिमांड है यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो आप इन पॉइंट्स के द्वारा अपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में उपयोगी है, बच्चा करके सीखता है, उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक है कि हमें पता चल जाता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो किस हद तक या किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, या फिर जो हम बात करते हैं अधिगम की, बच्चे को अधिगम कराने की, या फिर बच्चे के सर्वांगीण विकास की, तो इसकी सहायता से बच्चा क्योंकि वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, करके सीख रहा है, तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक सिद्ध होते हैं। फिर उपचारात्मक अनुदेशन में सहायक होते हैं, अधिगम गुणवत्ता में वृद्धि होती है इन प्रैक्टिकल वर्क्स के द्वारा, वास्तविक अनुभव प्राप्ति में उपयोगी होते हैं ये, पाठ्य वस्तु पर बच्चे का स्वामित्व स्थापित हो जाता है, अधिकार स्थापित हो जाता है, उसको वो कंटेंट, उसको वो जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाता है, और इसके साथ ही विषय की प्रकृति को जानने में भी इससे इन प्रैक्टिकल वर्क से हेल्प मिल जाती है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, यूनिट 5 पे हम खड़े हैं, यूनिट 5 के फर्स्ट पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 5 का ये फर्स्ट बिंदु है, जिसमें मैं हमेशा, आप सिलेबस देखा करो थोड़ा, सिलेबस से ही आपको पता चलता है कि आखिर क्लास कहाँ स्टैंड कर रही है, क्लास में हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क कहाँ है? यूनिट 5 के फर्स्ट जो बिंदु है, ए जो भाग है उसमें दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स, यूज ऑफ असाइनमेंट्स, यूज ऑफ वर्कशीट, और अब है यूज ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। इससे पहले वाले पॉइंट्स अगर नहीं देखे हैं तो वीडियोस आपके पास हैं, आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके अलावा भी, अभी आज जो हमने पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है आगे, जैसे एक्टिविटी बेस्ड जो
तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है इसी टॉपिक के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर हमने। इसके अलावा सेमिनार्स के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी हमारा काफ़ी कुछ बाकी है 5th यूनिट के फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में तो इतना ही, प्रैक्टिकल वर्क के बारे में आपने जान लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।